Thank you. Okay. All are set? Yes. यहाँ पे आरती मैडम ने क्या बोला था? आप कैसे हो तो क्या बताना है? जोरदार, जबरदस्त, मस्त बात, जोरदार, जबरदस्त, जोरदार, जबरदस्त, मस्त। ओके। अभी क्या है कि एक टी ब्रेक मिल गया तो थोड़ी एनर्जी आ गई है, लेकिन एनर्जी 7 बजे तक बरकरार रखनी है। कितने बजे तक? 7 बजे तक। तो क्या आप रेडी हो? ओके। हाँ, आवाज आ रही है प्रॉपर? अगर कुछ डिस्टरबेंस होना तो हाथ खड़ा कर देना। ओके, थैंक यू अगेन। और यहाँ पे सबका आई थिंक बहुत ही अच्छा आरती मैडम ने माइंडसेट सबका कर दिया है, तो सब अभी ट्रेनिंग के लिए रेडी हो। Yes. तो हमारा एलटीपी का मतलब क्या होता है? लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम लोग बिजनेस में तो आ चुके हैं। बिजनेस में बाय कोई जबरदस्ती आया होगा, कोई बाय प्रोडक्ट्स आया होगा, या फिर कोई फैमिली बोनस देख के आया होगा। ठीक है, तो हर बंदे की आने की वजह अलग अलग होगी, लेकिन यहाँ पे आप आ तो गए हो, लेकिन आने के बाद क्या करना है वो पता करने के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे जो लोगों ने अपना एक्सपीरियंस है, हमने जो अनुभव किए हैं, वो आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। हम भी आप में से एक ही है, हम कोई अलग नहीं है, लेकिन हमने जो अनुभव किया है वो हम आपको शेयर करने वाले हैं। और एक चीज याद रखना, नेक्स्ट एलडीपी होगी तब यहाँ से ही कोई बंदा होगा जो यहाँ पे होगा। तो इस तरह से आपको ट्रेनिंग लेनी है। तो क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? ओके, थैंक यू। और सबसे पहली चीज, हम लोग जब भी कोई इवेंट स्टार्ट करते हैं तो प्रार्थना के स्टार्ट करते हैं, और हमारा वुमेन एम्पावर को लेके हम लोग चल रहे हैं। और सबके घर में माँ, बहन, बीवी, कुछ ना कुछ वे से लेडीज घर में होती है। ठीक है, तो उसकी सबसे पहली जो हमारे घर में जो एक सबसे वैल्यूएबल होती है वो माँ होती है। ठीक है, तो हम लोग माँ की प्रे के साथ हम लोग इवेंट की स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं तो माइंडसेट हो गया। माइंडसेट करने के बाद जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, तो फील्ड में कौन जाता है? ई बायोटोरियम कंपनी नहीं जाती है, प्रोडक्ट्स भी नहीं जाती है। कौन जाता है? हम जाते हैं। तो हमारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए कि लोग आपको देख के आपके साथ जुड़ना पसंद करें। वहां पे मैट्रेस बाद में आती है, रिजल्ट बाद में आता है, सागर सर बाद में आता है, ई बायोटोरियम मुंबई में है, वो आप दिखा नहीं सकते। आप क्या दिखा सकते हो? खुद को। तो आप खुद कंपनी हो, आप खुद सागर जोशी सर हो, उस तरह से आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो क्या वो कॉन्फिडेंस है हम में? आप खुद सागर जोशी हो? तो ऐसी सागर जोशी सर की एनर्जी कैसी होती है? जोरदार, जबरदस्त, मस्त। ठीक है, सागर जोशी सर को कभी आपने बगासा खाते हुए देखा है? नहीं। यहाँ पे काफी सारे लोगों को आने वाला है लंच के बाद। ठीक है, हमको बगासे खाने नहीं है। बगासे का हिंदी मुझे आता नहीं है, मैं प्योर गुजराती हूँ। उबासा सुन के उबासी आ जाएगी। ठीक है, तो एक चीज ऐसी है जो एक सबको पसंद है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको ऐसा लगता है कि मैं मस्त लगूं। ऐसा किसको पसंद है? मस्त लगना सबको पसंद है, लेकिन हम लोग मस्त लगते क्यों नहीं है? क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं वीक होता है। आधा से ज्यादा आपका काम, 50% काम आपका पर्सनालिटी से हो जाता है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अभी तो यहाँ पे आई थिंक सब मैरिड है। ठीक है, शादी से पहले सबका सपना क्या था? कि मुझे ऐश्वर्या राय मिले। और जो लड़कियां होती है उसका सपना क्या होता है? मुझे सलमान खान मिले। लेकिन मिलता कौन है? जेठालाल और दया। क्या मिलता है? जेठालाल और दया। आपको नहीं बोल रही। ठीक है, मेरे लिए तो सलमान खान ही है। तो ये चीज है
कि हम लोग जो सोचते हैं उससे कुछ डिफरेंट होता है ना, तो हम लोग क्या बोलते सोच जाता है हमारा माइंडसेट, अभी तो मेरी लाइफ गई, अभी मेरे लाइफ में कुछ बचा नहीं है, मैं अभी मस्त हूँ, मतलब वो सलमान खान है। तो वो ये बोल रहे हैं कि मुझे ऐश्वर्या मिली है ऐसा। अच्छा, अभी देखो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके लिए अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी बैठे ना तो कम पड़ेंगे, लेकिन मुझे खाली 1.5 घंटा मिला है और 1.5 घंटे में आपको कोशिश करूंगी कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपको दे पाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे ये नहीं देखेंगे, पहले क्या नहीं करना चाहिए वो हम देखेंगे, क्योंकि 2 चीज आती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। 2 चीज आती है, एक होता है कि आपको क्या करना चाहिए और दूसरा होता है क्या करना नहीं चाहिए। तो हम लोग पहले नहीं क्या करना चाहिए वो टॉपिक पे जाते हैं, उसमें से आपको नोट डाउन करना है। 12 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से आपको नोट डाउन करना है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो ये 12 टॉपिक स्टार्ट करने से बाद हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तैयार हो सब? यस क्या बोलना है? जबरदस्त मस्त मस्त यहाँ पे सो गए क्या? नहीं, चाय नहीं पिया? पिया ना? क्या बोलना है? एनर्जी बरकरार रखनी है। सबसे पहला, मार्केट में आपको देख के ही लोग आपसे जुड़ते हैं, तो आपकी एनर्जी कभी भी डाउन होनी नहीं चाहिए। घर पे चाहे कितना भी जड़ा करके बाहर निकले हो, वहां पे जाके से नहीं, वहां पे जाके स्माइल करना। क्या करना है? स्माइल करना है। स्माइल जितनी मस्त तरीके की रहेगी आपकी फेस पे, उतना लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे। आपके बाजू में कोई ऐसा बंदा बैठा है जो कब से बोल नहीं रहा है, तो जैसे ही मौका मिलेगा सीख बदलने का, तो आप वहां से दूसरी जगह पे चले जाओगे। क्योंकि हमको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के लिए भी कोई भी ऐसा बंदा बाजू में आ जाए ना, तो हमको ऐसा लगता है यार बाजू में कोई अच्छा होता ना तो बातचीत करते हैं उससे। ठीक है, बोरिंग किसी को पसंद नहीं है, लेकिन बोरिंग पसंद नहीं है तो हमको खुद को भी बोरिंग बनना नहीं है। आपको कोई पसंद नहीं है तो हो सकता है कि आप भी किसी को पसंद नहीं आए। ठीक है, तो अपने आप को पसंद किसी को आए, शादी वाला पसंद नहीं बोल रही हूँ, सेकंड हो मत रखना। मैं जो बोल रही हूँ वो कौन सा बोल रही हूँ? काम करने बिजनेस के लिए बोल रही हूँ। आपके साथ लोग जुड़ना क्यों पसंद करेंगे, आपको क्यों पसंद करेंगे, तो ऐसी आपके पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। वाह इतना चेंज है, आपको लगता है भाई मैडम अभी कितने मस्त लग रहे हैं, मैं अपना खुद ही बखान कर रही हूँ, आपको लग रहा है क्या? हाँ, तो ठीक है। तो ये पूरा ड्रामेटिकल चेंज है। पहले मैं ऐसी थी, कोई भी बंदा कभी भी सीधे कुछ भी होता नहीं है, वो बनता है, और बनने की जो प्रोसेस है ना वो हमको सीखना है। तो पहले मैं क्या थी, आप सबको यहाँ पे पिक्चर्स में दिख रहा है, तो ये पूरी मेरी जर्नी है 20 साल की। 20 साल पहले और 20 साल बाद। ये मूवी थी ना 20 साल बाद, ठीक है, ये 20 साल बाद की। हाँ। तो ये आप भी अपना पिक्चर बना सकते हो कि मैं अभी ऐसी हूँ और 2 या 3 या 5 या 10 साल बाद मैं ऐसा ऐसी हूँ। हेलो चेक चेक। थैंक यू। तो अपने आप को चेंज करने के लिए हमारे पास 12 टॉपिक है। 12 टॉपिक हम लोग आगे रन कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? बिलीव दैट आई हैव सक्सीड। बिलीव दैट आई हैव सक्सीड, इसका मतलब क्या होता है? हमारे ये चीज ऐसी बता रहा हूँ, नेगेटिव पॉइंट बता रही हूँ। ऐसा करना नहीं है, ये करने के लिए नहीं है, ये नहीं करने के लिए है। तो एक वीडियो इसका है, थोड़ा रन करेंगे।
आप देख सकते हो ये क्या कर रहा है। क्या कर रहा है? મને બધું આવડે છે। I am all, मैं सब कुछ हूँ। ठीक है, कोई भी चीज होती है ना उसमें क्या बोलते हैं? मैंने किया, मैंने। वो प्रफुल्ल है ना खिचड़ी वाला, मैंने। ठीक है, तो ये मैं जो है ना उसको निकाल देना है। आपके साथ कोई अट्रैक्ट क्यों होगा? आप जब मैं से बाहर निकलोगे तो आपके साथ लोग अट्रैक्ट होंगे। अगर मैं करते रहेंगे तो आप मैं ही रहोगे, हम नहीं कभी बन पाओगे। तो सबसे पहला टॉपिक है क्या नहीं करना है, तो बिलीव आई हैव सक्सीडेड। ठीक है, तो जो भी आपके साथ होता है, आपकी टीम में होता है, कुछ अक्सर ग्रुप में होता है, कुछ सक्सेस मिलती है, तो उसका श्रेय किसको देना है? टीम को देना है। फैमिली में भी कुछ अच्छा होता है तो फैमिली में भी फैमिली मेंबर्स को देना है। ये रिलेशन में भी आता है, ओनली बिजनेस के लिए नहीं है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट खाली बिजनेस के लिए नहीं है, आपकी लाइफ की पूरी लाइफ की जो जर्नी है उसके लिए है ये। ठीक है, तो जो भी चीज होती है उसका श्रेय कभी वहां पे कंफर्मेशन लिया होगा, और एक बंदे को उसकी मर्जी के बगैर ना पत्ता भी नहीं हिलता है। सबको पता है यहाँ पे 60, 70, 80 किलो के लोग बैठे हैं, तो उसको उठा के लेके यहाँ आना कोई छोटी बात नहीं है। तो सबसे पहले अपने खुद के लिए ताली बजाओ। सिमिलर पॉइंट रहेंगे थोड़े थोड़े, लेकिन ये आपकी लाइफ में अगर आपने चेंज कर दी है तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। तो क्या है ये? विनिंग टू मच, क्रिटिसाइजिंग द सोर्स ऑफ फीडबैक। मैं ही बहुत ही बढ़िया हूँ, मैं ही मस्त हूँ। कुछ भी चीज होती है तो उसके पीछे जब प्रोग्राम फिनिश होता है तो हम लोग फीडबैक लेते हैं, लेकिन फीडबैक लेते नहीं है, सुनना पसंद नहीं होता है। कोई हमारे लिए कुछ बोले ना, क्योंकि फीडबैक में क्या होता है, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो ये जरूरी नहीं कि सामने वाला बंदा आपको अच्छा ही बोलेगा, आपकी गलती भी गिना सकता है। तो गलती के लिए तैयार रहना है, और गलती आपकी जो भी है उसको नोट डाउन करना है, और दूसरी बार वो गलती ना हो वो ध्यान में रखना है। हमारे लिए भी हमारे जज यहाँ बैठे हैं, हमें भी कुछ नोट्स मिलेगी लास्ट में, आपको ये करना चाहिए था, आपको ये नहीं करना चाहिए था, तो उसको क्या करेंगे हम? एक्सेप्ट करेंगे और दूसरी बार उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरी चीज है कि क्या नहीं करना है, क्या समझना है? यू आर नथिंग। जितनी सक्सेस मिलती जाती है ना, तो सक्सेस है ना वो सर पे चढ़ जाती है, तो सक्सेस को सर पे चढ़ने देना नहीं है। ये जो मैं टिप्स बता रही हूँ ना, ये दो पर्सनालिटी होती है, एक होती है आउटर पर्सनालिटी और एक होती है इनर पर्सनालिटी। आउटर पर्सनालिटी में आप पहली बार किसी को इम्प्रेस कर सकते हो, पहली बार कोई अच्छा लगता है, फिर उसके साथ थोड़ा समय बिताते हैं, फिर पता चलता है कैसा है, थोड़े दिन बाद ये। और ये सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस हम सब लोगों ने किया हुआ है, ज्यादातर शादीशुदा लोग हैं, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यू आर नथिंग, आई एम समथिंग, ये टॉपिक है जहाँ पे आपको हमेशा खाली रहना है, मैं कुछ नहीं हूँ। आगे सीखना है तो नथिंग। ओके, सेकंड, स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन विथ नो और बट। किसी के साथ बातचीत जब करते हैं ना, तो सामने वाला जब बंदा आपसे बातचीत करता है तो उस टाइम पे उसको सुनने की बजाय सबसे बड़ा टॉपिक क्या हो बोल देते हैं? नो। बट किसी से बात करने से पहले सामने वाला जब आपको कुछ फीडबैक देता है, आपको कुछ बताता है, आपसे कुछ शेयर करता है, आपसे अपनी डिस्कशन करता है, तो क्या बोलते हैं? उसकी बात सुनने से पहले हम क्या बोलते हैं? नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, तू गलत है, ऐसा करना चाहिए था। बट ये बट है ना, वो आपको लोगों से दूर करेगा। क्या करेगा? दूर करेगा। हमारा काम क्या है? लोगों से कनेक्ट करना। अगर लोगों से कनेक्ट रहना है तो क्या करना पड़ेगा? जो उनको पसंद है वो करना पड़ेगा, ना ही आपको पसंद है वो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
उनको तो ये नो और बट नहीं बोलना है। कितना भी गुस्सा है सामने वाले बंदे पर, ठीक है, ऐसा कभी होता है ना, कोई बंदा ऐसा होता है जो हमको पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ बात करना पड़ता है, स्माइल करनी पड़ती है। दिल में तो होता है उठा के दे दूं उसको, लेकिन फिर भी स्माइल करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये एटीट्यूड और ये चीज है ना, मैंने सबसे ज्यादा इस दो लोगों में बहुत अच्छी तरह से देखी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है ना, वो होटल मैनेजमेंट वाले होते हैं, और दूसरा फ्लाइट में, एयर में जो भी स्टाफ होता है ना, कितना भी बोल दो ना उसको, गंदी से गंदी गाली दो दोगे ना, तो भी क्या करेंगे? स्माइल, खाली स्माइल, और कुछ नहीं करेंगे। पता नहीं वो इतना कंट्रोल कैसे करते हैं। और ये मैंने कहा दिखा, वो अजय देवगन की मूवी थी काजोल के साथ, और काजल कुछ फ्रस्ट्रेशन में थी, और वहां पे जाके इतना वो प्यार तो होना ही था, यस। तो वो मैनेजर होता है होटल में, वहां पे जाके वो इतना बोलती है, फिर उसको खुद रियलाइज होता है कि मैं तो इतना डांट रही हूँ। फिर उसको बोलता है तो अभी से ऐसे हो या पैदाइश ही ऐसे हो। स्माइल उसके चेहरे से जाती ही नहीं थी, तो खुद इतना फ्रस्ट्रेट हो गई कि मैं इतना डांट रही हूँ लेकिन ये तो हंसी रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, किसी से बातचीत करने को से आपको नो और बट नहीं करना है, उसको सुनना है, समझना है। इसका मतलब है कि मैं ही बेस्ट हूँ। अगर अपनी गुजराती में इसका मतलब निकाले ना, तो क्या है? प्लेइंग माई ओवन फेवरेट। जैसे आते ही मैंने बोला ना, मैं मस्त लग रही हूँ। मैंने क्या किया? अपनी ही तारीफ की। मुझे किसी ने बोला आते हुए, लेकिन अभी क्या किया मैंने? अपनी ही तारीफ की। तो खुद ही मिट्ठू मियाँ बनना। और ये सबको पसंद होता है ना, खुद की तारीफ किसको पसंद नहीं है? खुशामद तो खुदा को भी प्यारी होती है। तो हम तो इंसान हैं, ठीक है। अगर कोई आप तैयार होके बाहर निकलोगे और कोई आपको नहीं बोलेगा कि आप मस्त लग रहे हो, तो फिर ऐसा लगेगा उठा के निकाल दो सब कुछ। तैयार होने का मतलब क्या है? अगर कोई बोलता नहीं है आपको, आप रेडी होके निकले, उसका अगर आपको रिवर्ट नहीं मिलता है ना, तो दूसरी बार हम लोग क्या करने लगते हैं? तैयार होना बंद कर देते हैं। और ये ज्यादातर लेडीज के साथ होता है। एग्री हो मेरे साथ? yes. क्योंकि शादी के बाद क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट मिलना बंद हो जाता है, और जैसा ही कॉम्प्लीमेंट मिलना बंद हो जाता है तो क्या होता है? तैयार होने का मन होता नहीं है। लेकिन तैयार किसके लिए होना है? खुद के लिए। आईने में जब भी देखो तो ऐसा नहीं लगे कि ये कौन है। अपने आप को पहचान पाओ, इसलिए हमें अपनी तारीफ खुद करनी है, ना ही किसी से एक्सपेक्टेशन करना है कि आप मेरी तारीफ करो। आजकल किसी को टाइम नहीं है कि वो आपकी तारीफ करेगा। तो आपको अगर बेटर दिखना है और बेटर बताना है, तो खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए? आई एम द बेस्ट। आप कैसे हो? आप कैसे हो? जोरदार, जबरदस्त, मस्त मस्त। आप कैसे हो? जोरदार, जबरदस्त, मस्त मस्त। ओके, अभी देखो हमको क्या लगता है, अभी हमारे बिजनेस की बात कर रहे हो, ये सब तो हो गया अपना फ्लूक का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपने आप मिठू मियाँ बनते हैं। क्या बोलते हैं अपने ग्रुप को? मेरे तरीके से चलो, मैं बता रही हूँ वो ही करो, जैसे कहा है वैसा करो, जितना बताया उतना करो। तुमको आता थोड़ी है, अगर आता होता तो तुम्हारी डाउनलाइन में थोड़ी होता, ठीक है। माई वे और हाईवे, ठीक है। हम ये क्या करते हैं? अपने ग्रुप के लोगों के ऊपर थोपते हैं कि भी मैं जैसा बोल रही हूँ ना वैसा ही तू कर, मैं जैसा बोल रही हूँ। क्योंकि हर बंदे की अपनी कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। अच्छा है, कोई चीज आप में अच्छी है, दैट मीन्स ये नहीं कि सामने वाले में कुछ गलत है। उसकी भी क्वालिटी है, उसमें भी कुछ अच्छी चीज है, तो क्या देखना है? उसकी अच्छी चीजों को देखना है। हमारे पास जो है वो है, लेकिन दूसरी के पास क्या क्वालिटी है वो भी देखना है। और उसी क्वालिटी को अगर पॉलिश कर दिया
तो वो आपका हीरा बन जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मैं आई एम समथिंग नहीं करना है। ठीक है। 5th पॉइंट है जो फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज टू टेल हाउ स्मार्ट आई एम। जहां पे है ना अपनी तारीफ होती है ना, वहां जाना हमको बहुत अच्छा लगता है। ये सब मानते हो? अपने ग्रुप में भी ऐसा होता है, जहां पे लोग आपको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं ना, उस टीम में आप ज्यादा मीटिंग करने जाते हो। मीटिंग करने कहाँ जाते हैं हम लोग? जहां पे आपकी वाहवाह होती है, हमारी वाहवाह होती है, जहां पे हम लोग मीटिंग करने जाते हैं। लेकिन मीटिंग कहाँ करनी चाहिए? जहाँ जरूरी है, जहां जरूरी है। आपकी वाहवाह की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी आप देखना, कोई भी है कि भी कोई भी डाउनलाइन है, कोई भी आपके ग्रुप्स के लोग हैं, वो कभी भी आपके बारे में अच्छा बोलेंगे नहीं। अच्छा बोल रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है। अगर अच्छा बोल रहा है तो समझो गड़बड़ है। आपके रिलेशन में कुछ गड़बड़ है, तभी वो आपके बारे में मीठू 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 बोले। बराबर। क्या करना है? अगर अपनी अपॉर्चुनिटी जहां पे आपको एक हम लोग सेफ जोन में ज्यादा, अभी आरती मैडम ने स्टैंडिंग चेंज कर दिया, जिसके साथ हमका अच्छी बनती है उसके साथ में हम लोग बैठ गए थे। लेकिन कहाँ जाना है? कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और ऐसे लोगों के साथ रिलेशन बनाना है जो आपके साथ बात करना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते वो सोचना है, वो रीजन को फाइंड आउट करना है और अपने ऊपर काम करना है। 6 desire to be served than to serve। हमको क्या अच्छा लगता है? हमारी सेवा कौन करे, हमें यस कौन बोले। अभी यहाँ पे वो और ये पॉइंट सिमिलर है, लेकिन इसके मायने बहुत डीपली चेंज है। हमको क्या लगता है? दूसरों की सेवा करना हो तो नहीं, खुद की सेवा करने के लिए लोग चाहिए तो यस। दूसरों की तारीफ करना तो नहीं, खुद की तारीफ करना तो यस। दूसरों को देना तो नहीं, खुद को अगर लेना है तो यस। ठीक है। दूसरे में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन खुद में इंटरेस्ट है। ये सबके साथ होता है। मैं ऐसा नहीं बोल सकती आपको कि आप पूरे के पूरे चेंज हो जाओ, लेकिन हम लोग बिजनेस में हैं और बिजनेस में आपको पसंद हो या ना हो, आपको बदलना पड़ेगा, वरना बिजनेस नहीं होगा। क्योंकि रिलेशन और पर्सनालिटी से आपका रिलेशन बनता है। रिलेशन ऐसे ही नहीं बनता है। वो कोई आपका चेहरा देखे, चलो बीना बेन बहुत ही मस्त दिख रहे हैं, मैं आपके साथ जुड़ जाऊं। एक बार जुड़ जाओगी, लेकिन रिलेशन टिकेगा नहीं। अगर ये सब चीजें हम फॉलो नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल वो रिलेशन ब्रेक होगा। स्टार्टिंग टू कन्वर्जेशन ऑफ करेक्शन विदाउट इन्विटेशन। काफी सारे लोगों की ऐसी आदत होती है, कोई बात करता है ना तो बीच में टपक पड़ते हैं। किसी ने पूछा आपसे, किसी ने सलाह ली आपसे, कोई बात कर रहा है उसमें जाके अपनी एडवाइस को डालते रहते हैं। कोई पूछे या ना पूछे, बिना जरूरत किसी से भी अगर 2 लफ्ज में बात हो सकती है तो 4 लफ्ज का इस्तेमाल करना नहीं है। जितना आप बोलोगे ना उतनी आपकी वैल्यू घटेगी। जितना ज्यादा बात करते हैं लोगों से बिना कारण का, अगर कहीं जरूरत है और बोल रहे हो वो बात अलग है, लेकिन जरूरत नहीं है फिर भी हर बात में अपनी चोंच लगाना तो वो गलत बात है। इसमें क्या होगा? धीरे 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 वो आपसे दूर जाएगा। वो क्या सोचेंगे कि हर बार में ये टांग अड़ाता है। अगर कभी कुछ बात करनी होगी तो क्या करेंगे? वो आपके सामने बात करेंगे नहीं। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। फॉरगेटफुलनेस ऑफ थैंक्स और ड्यू रिकॉग्निशन। ये हमारी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए जरूरी है। पर्सनल लाइफ में भी ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए, पर्सनल लाइफ में भी ग्रेटिट्यूड की भावना, दोनों में ये जरूरी है।
हम लोग तो ग्रेटिट्यूड में रहते ही हैं, लेकिन ये ग्रेटिट्यूड दिखाने वाला ग्रेटिट्यूड नहीं है। थैंक यू तो हम लोग एवरीडे कितने सारे लोगों को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन सच में अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, दिल से कितने लोगों को बोला? फॉर्मेलिटी है ये, फॉर्मेलिटी में थैंक यू तो ऐसे ही निकल जाता है, कुछ भी वो थैंक यू बोल देते, लेकिन जो फीलिंग अंदर होनी चाहिए, जो फील से के साथ आप उसको ग्रेटिट्यूड करते हो, तो वो रिलेशन कभी भी ना टूटने वाला रिलेशन बन जाता है। खाली फॉर्मेलिटी का रिलेशन होता है ना, जैसे आ गए, ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय बाय, सी यू, ऐसा नहीं, दिल से थैंक यू बोलना चाहिए। तो यहाँ पे फैमिली है, यहाँ पे तो 2-3 कपल आ जाए, 2 या 3 कपल आ जाए। ओके, तो कपल अच्छा कपल है, आपको अकेले देखा इसलिए। हाँ, ये सही बात नहीं, रोज तो चिक घर पे होती है, आज दूर बैठो। ठीक है, अभी क्या करना है आपको आई लव यू नहीं बोलना है, आई लव यू नहीं बोलना है, आपको उसकी क्या चीज अच्छी लगती है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंज आया है, तो उसके लिए आपको एक दूसरे को थैंक यू बोलना है। क्या बोलना है? थैंक यू, आई लव यू नहीं बोलना है। ठीक है, क्या बोलना है? थैंक यू। और वो चीज भी बतानी है सबके सामने, तो देखना शाम को कितना मस्त आपसे वो थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे सेंटर में बस। माई सेल्फ दिव्य प्रकाश, और मेरी वाइफ की सबसे अच्छी चीज, मोनिका की सबसे अच्छी चीज है उसकी सहन शक्ति। बहुत ज्यादा सहन शक्ति है, और वो सहन शक्ति मेरे में आ जाए तो मेरे में बहुत सारा बदलाव आ जाएगा, और मैं वो ट्राई करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ मोनिका चेचानी, इनका सबसे अच्छा नेचर है कि ये हर जगह सपोर्ट करते हैं। कभी लाइफ में आगे बढ़ना हो या कहीं पे भी जाना हो तो कोई रुकावट नहीं, कोई मनाही नहीं इनकी तरफ से। थैंक यू। धन्यवाद करती हूँ। मैं ये नेटवर्क मार्केटिंग का काम कुछ जानती नहीं थी, आपने मुझे इंस्पायर किया और मैं इस फील्ड में आई। और आप नेटवर्क नहीं, घर ने रोटली बोटली हारी થઈ को आप मुझे हमें सपोर्ट करते हो, वो बात मुझे अच्छी लगती है। और कहीं पे मुझे आना जाना है तो उसके लिए भी आप मुझे सपोर्ट करते हो और मुझे इंस्पायर करते हो, उसके लिए दिल से थैंक यू, धन्यवाद। वाह वाह, करीबन 25-30 साल से मुझे झेल रही है। वाह वाह। अभी 2 साल में मेरी टीम मुझसे खफा हो गई है। 2 साल में ये 20-25 साल से मेरे को झेल रही है, सहन कर रही है, तो मैं इसके लिए आपको थैंक यू बोलता हूँ, और आगे भी सिलसिला चालू रहेगा। ऐसा नहीं है, मैं कोशिश अभी लास्ट 2 साल से मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही है, मैं आगे जाके भी और ज्यादा सुधरूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू। आई लव यू। बताओ ना भाई, आया था मेरी कला, दिलीप कला की जो सबसे खूबी है ना, वही सबसे मेरा माइनस पॉइंट है। पर खूबी इतनी अच्छी है कि मैं बोलती हूँ ये मेरे राम है। लाइक सब कुछ भी हो जाए वो हंसते रहते, हंसाते रहते हैं, कभी गुस्सा नहीं आता इनको, और मुझे बहुत आता है, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इतना कूल डाउन हो जाओ तो ज्यादा अच्छा है ना। तो यही मुझे इनका गुण अच्छा लगता है।
थैंक यू मेरा गुस्सा सहन करते हैं, इसलिए डबल थैंक यू डबल थैंक यू। मैं दिलीप कलाल, ये आग है तो मैं बर्फ हूँ, वाह वाह ये फायर है तो मैं हवा हूँ। उसमें क्या अच्छा है? अच्छा सर, अच्छा तो ऐसा है ना कि इसकी अच्छाई गिनने जाएंगे तो मुझे सुबह से शाम तक अरे ये पॉइंट सर, इसका केयरिंग नेचर, फैमिली को लेके साथ में चलना, हर किसी की चिंता करना, मतलब मम्मी पापा, मतलब मेरे मम्मी पापा, इसके मम्मी पापा, भाई बहन, सबकी केयरिंग नेचर है और सबको साथ में लेके चलती है। गुस्सा हो जाती है, ये बोला ना मैं राम, मतलब मैं बहुत कूलिंग नेचर हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता है। उसको गुस्सा आता है, मगर उसका गुस्सा कैसे ठंडा करना है मुझे पहले वो सोचना पड़ता है कि ये आग को कैसे पहले ठहराऊं, पहला मेरा कर्तव्य वही आता है। तो वो जो सीता थी वो कूल थी, ठीक है, मगर ये जो आज सीता है ना वो आग है। बस तो ये आग को आज तक संभाल के रखा है और आजीवन में संभाल कर रखूंगा। भगवान करे अगले जन्म में भी यही आग मुझे। मेरा नाम कल्पना कथिरिया है। थैंक यू भरत जी, आपने मुझे पसंद किया, इसके लिए थैंक यू। और इन्होंने कभी मुझे ना नहीं बोला, चाहे कोई भी चीज हो, पैसे हो या ना हो। और फिर दूसरा बता दूं कि इन्होंने मुझ पर इतना अटूट ट्रस्ट विश्वास किया। थैंक यू भरत जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं सर भरत कथिरिया, जिंदगी में बहुत सारा साथ मेरी वाइफ ने दिया है। हमारी परिस्थिति खराब थी, उस टाइम भी मेरे साथ में रही, और अच्छी है उस टाइम भी मेरे साथ में रही। तो मैं इनको दिल से थैंक यू धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, आई लव यू। हाँ वादर નમસ્કાર મિત્રો, નમસ્કાર, જય શ્રી કૃષ્ણ સૌને। સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ। જો આપણે ગુજરાતી માણસ છે તો ગુજરાતીમાં જ આપણે વાત કરીએ છીએ, બરાબર? ચાલશે। હવે અમારે લગ્નને હમણાં 19 વર્ષ પૂરા થયા 14 ડિસેમ્બરે, પણ મને જીવનમાં જે ધર્મપત્ની જેવી જોઈતી હતી એવી ભગવાને મને આપી હતી। વાહ વાહ વાહ। એની જિંદગીમાં એણે ક્યારેય મારી કને ડિમાન્ડ નથી કરી કોઈ બી વસ્તુની, કે મને આજે આ લઈ આપો, પેલું લઈ આપો, કોઈ દિવસ મને ને હલો મારા ધંધામાં સોની કામમાં હું રાત્રે સવારમાં 10 વાગે જઉં ને તો રાત્રે 12 વાગે બી આવું ને 1 વાગ્યા સુધી બી આવું, તેમ છતાં મને કોઈ દિવસ ક્યારેય એમ નથી કીધું કે કેમ આટલા બધા મોડા એમ, કેમ કે એને મારા સંઘર્ષ એણે જોયું છે ને અનુભવ્યું છે, એ બી ખુદ સંઘર્ષમાં હું બી એ આ ફીલ્ડમાં તો આવું મોડું થાય છે, એ સમજીને મારી સાથે અત્યારના લેડીઝો તો 7 વાગે આવો ને સાથે ફરાવો તો એમને વધારે સારું લાગે, પણ અમારે એવું ક્યાંય હતું જ નહીં। એટલે અમે ફરવા જઈએ ના જઈએ પણ મને ક્યારેય એને રોકટોક નથી કર્યો કે મોડા આવા છો, ક્યારેય ડિમાન્ડ નથી કરી કે મને આજે આ વસ્તુ લાવો, તેવું લાવો, પેલું હોટલમાં લઈ જાઓ। એના માટે મેં ભગવાનને ખૂબ ખૂબ આભાર કે મને આવી ધર્મપત્ની મળી। થેન્ક યુ વેરી મચ મારી જિંદગીમાં આવવા માટે અને ખૂબ ખૂબ હું બી તમારી સાથે બહુ જ ખુશ છું। વાહ વાહ। નહીં કોઈ કંઈક સારું કારણ બતાવો। બીજું કઈ નહીં, એ બધાનું બહુ સારું વિચારે છે, કે મારા પેરેન્ટ્સ હોય કે એમના હોય કે કોઈ બી હોય, બધાનું સારું વિચારે। વાહ વાહ વાહ। તો મારા મનોહર મુનશી ખડિયાની એક વાત મને બહુ સારી લાગી કે ઘરના કામકાજના સાથે સાથે મારા કદમથી કદમ મિલાઈને મારા સાથે મળે। વાહ વાહ। મારું નામ ખદીજા મુનશી। હવે મને શાદી પછી અને શાદી પહેલા મને શોખ હતો કે મેં કંઈક કરું, એટલે મારું એટલું એજ્યુકેશન નહોતું, હું 10 ભણી હતી, પણ મને લાઈફમાં કંઈક કરવું હતું, તો હું ડ્રેસ મેકિંગ કરી
ITI કરી અને મને જોબ મળતી હતી ત્યારે મારી શાદી પછી મને મારા હસબન્ડે જોબ કરવાની ના પાડી તો હું કશું બોલી નહીં અને ઘરનું કામ કરતી થઈ ગઈ સિમ્પલ હાઉસવાઈફ ને મને કહે કે નેટવર્ક માર્કેટિંગમાં તું ઇન્ટરેસ્ટ લે ત્યારે મને બિલકુલ ઇન્ટરેસ્ટ નહોતો નેટવર્ક માર્કેટિંગ એ ઇન્ટરેસ્ટ મારા હસબન્ડે મને જગાવ્યો જ્યારે MBA કરતા હતા ત્યારે મને ઇન્ટરેસ્ટ બિલકુલ નહોતો પછી જ્યારે ધીરે ધીરે મને નેટવર્ક માર્કેટિંગમાં લાવનારા એ છે ઇન્ટરેસ્ટ જગાવનારા પણ એ છે આજે મને એટલી છૂટ આપી જે માણસ મને જોબ કરવાની પરમિશન નહોતા આપતા આજે મને એટલી છૂટ આપી છે કે હું હરેક જગ્યાએ જઈ શકું છું ઘર પરિવાર સંભાળી અને હરેક જગ્યાએ મારી સાથે આવે છે નહીં આવી શકતા ત્યાં મને એકલી મોકલવાની પણ પરમિશન આપે છે એ બદલ મેં એમનું થેન્ક યુ વાહ વાહ મારી લાઈફમાં ચેન્જીસ લાવી मैं सेल्फ भूपेंद्र पंचासरा। मेरी वाइफ के प्लस पॉइंट के बारे में बताऊं तो उसका प्लस पॉइंट ये है, माइनस पॉइंट तो उसके है ही नहीं। माइनस पॉइंट ढूंढने की कोशिश करता हूँ लेकिन मिलता ही नहीं तो ये है ना, हर किसी मोड़ पर उन्होंने मेरा साथ दिया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि कोई भी सिचुएशन होती है लाइफ के अंदर आती है, सिचुएशन तो आती रहती है लेकिन हर कोई सिचुएशन में उन्होंने बहुत इजी तरीके से वो सॉल्यूशन निकाल लेती है, वो उसका सबसे प्राउड है। हाँ, और आज मैं सबके सामने बोलता हूँ आई लव माई स्वीट हार्ट। मेरे मोबाइल में भी उसका नंबर सेव किया हुआ है। હેલો, મારી સાહેબ વીણા પંચાસરા અને ભૂપેન્દ્રની સૌથી સારી વસ્તુ એ કહું ને કે એ જે કહે છે ને કે વીણા બધું ઇઝીલી કરી લે છે પણ એને કાબિલ બનાવનાર જે વ્યક્તિ છે ને એ મારા હસબન્ડ છે। જ્યારે હું મેરેજ કરીને આવી ને ત્યારે મારા ઘરની અંદર એટલો ગુંડો તાળીને ફરવાનું એવો રિવાજ હતો પણ આજે તમે જે જગ્યાએ ઊભા છો, આજે હું જે જગ્યાએ ઊભી છું ને જે રીતે ઊભી છું, જે ડ્રેસ કોડમાં ઊભી છું એમાં મારા હસબન્ડનો સપોર્ટ ફૂલ છે અને એ સપોર્ટના હિસાબે આજે મને એની એ થિંકિંગ કે હર જગ્યાએ લેડીઝને સપોર્ટ કરીને આગળ કેમ વધવી અને હર જગ્યાએ તું પહેલા પછી હું તારી સાથે, નકર હર જગ્યાએ જેન્ટ્સને કેવું હોય કે જેન્ટ્સ આગળ હોય ને પાછળ પાછળ લેડીઝ હોય। મારા હસબન્ડના એ મોટી ખૂબી છે કે હું જ્યાં છું ત્યાં પહેલા તું અને પછી હું તારી સાથે છું। તો આ સપોર્ટ મને બહુ જ સરસ રીતે આપે છે તો એના માટે ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ મારા ફેમિલી કરવા માટે થેન્ક યુ। आपके हस्बैंड के बारे में बगल में बात करेंगे जयसुख भाई को, आपका हस्बैंड का क्या अच्छा पॉइंट है। और जयसुख भाई उनकी वाइफ को लेकर नहीं आए पर आप आपकी वाइफ का क्या अच्छा पॉइंट है वो बताएंगे और थैंक यू इनको बोलेंगे। समझ में आएगा सबको? तो अपना पार्टनर चूज कर लो और दोनों लेडी है तो दोनों हस्बैंड की बात करेंगे। तो तैयार है? एकदम दिल से हा 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 वाली बात नहीं, एकदम फीलिंग करो। हेलो, मेरी आंख से आंख मिला के बात करो। स्टार्ट। ये सर ने क्या बताया? फीलिंग नॉर्मल वाली बात। हेलो, स्वभाव बहुत सरस है। हमारी सबसे बड़ी बैड हैबिट क्या है पता है? हम सुनते कम हैं। ये पूरी बात सुनो और एक सेंटेंस में फिनिश करना है। क्या करना है? तमाम जवाबदारी एक सेंटेंस में। ये घर हस्बैंड સાથે સાથે સાસુની વાતો ચાલુ ના કરવી। એટલે હું બિઝનેસ કરી શકું છું। મારી વાઈફને થેન્ક યુ મારી વાઈફ मस्त मस्त। अच्छा, आप लोगों का जोरदार मस्त मस्त। ओके, ये चीज क्यों बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से जब हम बाहर निकलेंगे ना तो हम क्या बन के निकलने वाले हैं? ओके, ये सबको बहुत पसंद आता है। मेकिंग एक्सक्यूज प्यूर साइडलाइन ओवन मिस्टेक। जब कोई अपने बारे में गलत चीज बताने आता है ना कि आपकी ये मिस्टेक है, आपकी ये गलती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हम करते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, एक्सक्यूज देते हैं।
मैं ये होता ना तो ये होता नहीं, मैं यहाँ पे आना चाहती थी लेकिन मेरी सास ने मना कर दिया, मैं आपके लिए ये लेके आना चाहता था लेकिन इस बार है ना वो बायोटोरियम में इनकम ही कम आई। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज है हमारी लाइफ में जो हम लोगों को देते रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, मिस्टेक किसकी होती है? खुद की। लेकिन खुद की मिस्टेक देखे बगैर हम लोग क्या करते हैं? दूसरों के ऊपर ये चीज डालते रहते हैं। तो क्या करना चाहिए? ब्लेमिंग एवरीवन बट वन ओन सेल्फ। खुद की गलती नहीं दिखना और दूसरों की गलती दिखना। तो ये सब ये जो बता रही हूँ ना पर्सनालिटी के इनर वर्ल्ड के है, अभी आउटर वर्ल्ड हमारा पूरा बाकी है, क्योंकि जो अंदर होगा ना वो ही बाहर आएगा। इसलिए पहले हम लोग ये इनर वर्ल्ड को ले रहे हैं, अंदर होगा वही बाहर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि आप लोग बोलते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, कोई किसी के बारे में ऐसा बोलता है कि मैं बुरा हूँ, लेकिन आप कैसे हो ना वो कौन जज करता है? जब आप कहीं कोई हॉल में एंटर करते हो तो 4 लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं ना वो आप हो, आप नहीं हो फिर भी आपके पीछे जो लोग बात कर रहे हैं वो आप हो। तो आपके पीछे जो बात हो रही है दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी कुछ गलती है। तो इसके ऊपर हम लोग को रिएक्ट नहीं करना है, लेकिन वो जो चीज हो रही है उसको एक्सेप्ट करके उसके ऊपर इम्प्रूव लाना है। इग्नोर टू लिसन व्हाट वाज मोस्ट नीडेड टू लिसन। ज्यादा से ज्यादा लोग ये गलती करते हैं कि सुनते नहीं है। हम लोगों को किसी को सुनना अच्छा लगता नहीं है। अगर यहाँ पे किसी को माइक दे दे तो माइक छीनना पड़ेगा ना। बोलना सबको पसंद है, लेकिन बोलने के लिए काबिलियत बनाना जरूरी है। ऐसे अभी बोलने के लिए देखो, लाल दरवाजा पे जाते हैं तो वहां पे लड़का बाहर खड़ा होता है, दुकान में आओ, दुकान में आओ, दुकान में आ, दुकान में અહીંયા સેલ છે, આમ છે, તેમ છે, બધું બોલતો હોય, બરાબર? એ પણ બોલે છે। આપણે રિવરફ્રન્ટ આપણે બ્રિજ પર જઈએ તો ફ્રૂટ અત્યારે બહુ વેચાય છે, બરાબર? માઇક મૂકેલા હોય મોટા મોટા, 50 રૂપિયાના કિલો, 100 રૂપિયાના કિલો સફરજન, બરાબર? એ પણ બોલે છે। ક્યાં બોલવું, કેવું બોલવું અને સામેવાળાને સાંભળવાનું ગમે એવું બોલવું, બરાબર? આપણે જે બોલીએ ગુજરાતીમાં हम जो बोल रहे हैं गुजराती चाहिए बेटा, कोई हिंदी चाहिए? अब हिंदी में लागो ना। हाँ, राजस्थान से लोग आए हैं, हिंदी बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है उसके बारे में जो भी हमको बोलना है वो सोच समझ के बोलना है, ताकि लोग आपको सुने, वरना सुनेंगे नहीं। ये सब चीजें क्यों बता रही हूँ? ये सब गलतियां हैं, हाँ, ये करना नहीं है। ये 12 जो पॉइंट है फिर ट्रेनिंग फिनिश करने के बाद लिख के जाएंगे, फिर घर पे जाके 4 दिन बाद पढ़ेंगे ना, बोले ये तो करने के लिए बोला था। ये करना नहीं है। ट्रेनिंग में 2 चीज होती है, क्या करना होता है और क्या करना नहीं होता है। तो ये 12 पॉइंट जो है वो आपको करने नहीं है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन अबाउट योर एम्प्लॉइज। हमारे दिमाग में हर बंदे की एक होता है ना कि पिक्चर बन जाती है कि ये बंदा ऐसा ही है। एक दिमाग में पिक्चर होता है ना कि सबकी एक होती है कि चलो आरती मैडम आते हैं तो वो ऐसे है, दीपिका मैडम आते हैं तो वो ऐसे है, वंदना बहन आते हैं तो वो ऐसे है, उर्मिल सर आते हैं तो वो ऐसे है। सबकी पिक्चर बन जाती है। वैसे ही सबकी अच्छी भी पिक्चर बनती है और बुरी पिक्चर भी बनती है। तो वो बुरी पिक्चर है ना, उसको निकाल देना है। कोई भी बंदा कभी भी सेम हर जगह पे होता नहीं है। अगर आज आप हंस रहे हो तो इसका मतलब नहीं है कि कल भी हंस रहे होगे। सिचुएशन के हिसाब से इंसान चेंज होता है और ये इंसान ही होता है और किसी के पास ये काबिलियत नहीं है।
हमारे साथ जब कुछ अच्छा होता है तो क्या होता है, स्माइल आती है। और अभी यहाँ पे एक सैड सॉन्ग में बजा दूं इसी टाइम पे तो सबके चेहरे गंगा जमुना बहने लगेंगे, ठीक है। तो सिचुएशन के हिसाब से हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट करता है और उसी तरह से हम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे एक होता है ना कि भी हमारे बिजनेस के रिलेटेड बता रही हूँ कि भी मेरी ग्रुप में कोई है, सपोज कि मेरा इसके बारे में एक ऐसा पिक्चर है कि ये लक्ष्मी बेन ऐसे है, ये आएंगे ना तो यही करेंगे, ऐसा ही बताएंगे, सुनेंगे नहीं, मेरा बताएंगे नहीं, अपना बताएंगे। ऐसा कोई भी बंदा ये लक्ष्मी बेन के लिए नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में सबके लिए एक एक पिक्चर बन जाता है। तो वो क्या करता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे साथ लोग हमारे साथ जुड़ते नहीं है, हमसे मिलना पसंद करते नहीं है, और इमोशनली जो कनेक्शन होना चाहिए ना वो नहीं रहता है। और ये हमारा बिजनेस है ना, ओनली बिजनेस नहीं है। एक जो से हमारा अपना पर्सनल फैमिली होता है वैसे ही हमारा एक नेटवर्क फैमिली भी होता है, और उसी फैमिली में आपको अपनी ग्रुप के जितने भी लोग हैं उसकी छोटी से छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए, उसके घर की, उसकी सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो कब खाता है, कब सोता है, हर चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप उसके साथ ज्यादा कनेक्शन बता पाओगे। और सबसे लास्ट बट नॉट लिस्ट, एडिंग टू स्टैंड्स ऑफ वैल्यू टू एवरी डिस्कशन। कोई भी डिस्कशन जब आप करते हो किसी के साथ, तो डिस्कशन के बीच में ही हम लोग क्या कर देते हैं, उसको रोक देते हैं, सुनते नहीं है उसको। अगर कोई आके आपसे बात कर रहा है तो आप क्या करते हैं, नहीं हूँ कहूँ छू ये बराबर છે, लेकिन क्या कर, सामने वाला बोल रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं, क्या बीना बेन वाह क्या बात है, अच्छा ऐसा करना चाहिए, अरे वाह आप तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। अगर ये अच्छी तरह से इस तरह से अगर आपने उससे बात कर ली तो उसका अप्रोच कैसा हो जाएगा आपके साथ, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर ये बात कर रही है मैं उसको बोल रही हूँ नहीं आप ऐसा नहीं हो सकता, मैं जो बोल रही हूँ वही आपको करना है, ऐसा नहीं कर सकते, आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है, आपको ऐसा करना चाहिए, तो ये मेरे साथ कनेक्ट हो गए नहीं, मेरे से वो दूर जाएंगे। तो एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी अगर आपको अपनी बनानी है तो मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है, आयरन को। तो आपको क्या बनना है, आयरन पर्सनालिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आयरन तो ऑलरेडी मार्केट में है, हमको मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनना है ताकि हम हर बंदे से चिपक सके, क्योंकि सबके खून में क्या है, आयरन। तो हमको कैसी पर्सनालिटी बनना है, मैग्नेटिक। मैट्रेस पे सोए या ना सोए लेकिन आपके साथ वो कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैट्रेस लिया है कोई रिलेशन बनाना है, अगर आपके साथ कोई नहीं कनेक्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसके साथ रिलेशन तो बना के रखना है, वो उसकी मर्जी है, हर इंसान अपनी मर्जी के साथ काम करता है। तो ये 12 पॉइंट्स है, आई होप सबने लिख दिए या फिर रिवर्स करना है, सबने लिख दिए, ओके। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो हमारा ये टॉपिक है, तो आप सबको एक चीज समझ में आ गई होगी कि क्या नहीं करना है, और पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए अभी वो देखेंगे। तो बेस्ट पर्सनालिटी, कोई मुझे बताएगा कि बेस्ट पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, कोई है जिसके पास मैं माइक लेके आ सकती हूँ, कौन बोलना चाहेगा, यस। यस नमस्कार। बेस्ट पर्सनालिटी के लिए सबसे पहले हमको हमारा ब्रीफिंग परफेक्ट होना चाहिए, हमको अच्छे बाल, अच्छे कपड़े, अच्छे शूज पॉलिश, जिस तरह से हम किसी से बात करते हैं तो पहले हमको उनको सुनना है, 100% उनको सुनना है और 10% हमारी बात उनको शेयर करनी है। तो सामने वाले को कोई भी चीज़ हमारी बातों से गलत ना लगे, इस तरह से हमको बिहेव करना है। बहुत सारी चीज़ें होती है अच्छी पर्सनालिटी के लिए। धन्यवाद।
पॉइंट बता रही हूँ। इनर वर्ल्ड का हमारा टॉपिक हो गया, हमने क्या किया, इनर वर्ल्ड कंप्लीट हो गया। अभी हम आउटर लुक की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर मैं शुरू में बताया कि हमारी पर्सनालिटी मार्केट में कैसी होनी चाहिए, इमेज आपकी बन जाती है कि ये बंदा आता है तो हमें पता है कि हमेशा मस्त ही आता है, वो कभी ढीला ढाला आता नहीं है। तो एक से पॉइंट बताने हैं आपको, कौन बताएगा? आगे नंबर 1। यस, पहले तो हम कहीं भी जाते हैं ना, तो हमारा ग्रूमिंग परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी अपनी पर्सनालिटी, यानी हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे मुंह पे ऑलवेज स्माइलिंग होनी चाहिए। और जोश और जुनून, कहीं भी जाते हैं तो अपनी जो एनर्जी है ना वो एवरग्रीन होनी चाहिए। सामने वाला बंदा अपनी ग्रूमिंग और अपनी एनर्जी से ही अपनी पर्सनालिटी कैसी है और हम क्या उसको देने जा रहे हैं ना, उसका वो उतने में ही वो अपने को नाप लेता है। यानी पहले अपने खुद ही एनर्जी इतनी अपनी पावरफुल होगी ना, तो वो सामने वाला बंदा अपने को खुद पहचान लेगा। मतलब ये तीन मेरे हिसाब से परफेक्ट होना चाहिए। क्या वो एक ग्रूमिंग, अपनी ग्रूमिंग, एक ग्रूमिंग है, दूसरी अपनी स्माइलिंग, फेस पे ऑलवेज स्माइलिंग होनी चाहिए। और आप जा रहे हो चल के, ठीक है, तो आपकी एनर्जी होनी चाहिए। यानी कोई जाता था ऐसा ढीला नहीं जाना है, जाते ही तो एकदम पावरफुल होके जाइए। यानी सामने वाले बंदे को तो एक सेकंड में मानस अपने पास आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये तीनों चीज होनी चाहिए। बंदे की हमारी जो पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि डाउन टू अर्थ रहना है, और किसी के साथ हम जब बात करते हैं तो हमको ही सब कुछ आता है ऐसा नहीं समझना चाहिए। उसके पास से भी हमको कुछ सीखना मिलता है। तो हमें अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना है, ऐसी पर्सनालिटी चाहिए। और हमें उनके साथ मिलकर बात करनी चाहिए, उनके साथ इन्वॉल्व होकर बात करनी चाहिए। वो यस, ये सब लोगों ने जो बताया वो बिल्कुल सही है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, हम किसी के साथ भी बात करते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमको सामने दिखना चाहिए। पर्सनालिटी शुड बी इम्प्रेसिव, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ही ज्यादा होना चाहिए ताकि सामने वाले को लगे कि नो, जो ये जो बता रहा है वो सही सच है, वो ही सच है, बाकी कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़िया होना चाहिए कि गलत चीज भी उसको सही लगे। मैडम, वांट टू से समथिंग? यस, ગુજરાતી બોલું તો ચાલશે? મારો એવું માનવું છે કે તમારો ડ્રેસ ચાલશે, આવે અવાજ બોલો, વાળો બોલો। હેલો, તમારો જે ડ્રેસ છે ને એ ડ્રેસ પહેરશો તો બી તમને યાદ આવી જશે કે મારે ક્યાં જવું છે, શું કરવું છે। मैं तो એમ માનું છું કે કપડાઓથી પણ તમારે એનર્જી પાવર આવશે। તમે ભૂખ્યા છો તો બી તમારામાં પાવર આવશે। મેં આ પોલીસ વાળા પાસે જોયું છે, જ્યારે પોલીસ વાળો સાદા કપડા જબ્બામાં હોય ને તો ઢીલો ડબ્બા પર છે, પણ જ્યારે ડ્રેસ પહેરે છે ને ત્યારે એને બધા જ રૂલ્સ એને મોઢે થઈ જાય છે। ત્યારે તમે લગ્નમાં કેમ પૂછો તો મને ખબર, પણ જ્યારે ડ્રેસ પહેરીને પોલીસ જ્યારે તો ઉભો રહેશે ને ત્યારે એને જેટલા બી રૂલ્સ લાગુ પડતા હશે બધા જ રૂલ્સ એને મોઢે છે। તો કપડાથી જે એનર્જી ફીલ થાય છે, તમે પણ લેડીઝ લોકો પણ આગળ જુઓ છો, પાછળ જુઓ છો, તૈયાર થઈને લગ્નમાં જાઓ છો ત્યારે તમારી કપડા પહેરવાથી પણ એનર્જી अच्छा, और कोई है जो લાવો એક ચેલું આપી દો। वानगी આપવાની है। चेयरमैन गुड आफ्टरनून। मेरे हिसाब से ये सब जो बोला ये तो फिगर्स जो अच्छा ही है, लेकिन उसमें एक ऐड और कर दिया, टोन जो है स्वीट टोन होना चाहिए। जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसमें वाणी में मिठास होना चाहिए। कोई कुछ भी टोका कर दे तो उसमें ड्रेसअप कुछ नहीं हो, लेकिन सबको मीठा लगता है। इस तरह से अपना वॉइस को ट्यून देना चाहिए और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए। थैंक यू। છેલ્લું એટલું જ કહેવું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિના તમે ગમે તે એટમોસ્ફિયરમાં હો, તમારા પોતાનામાં સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ જે બોલ્યા છે એ બહુ મહત્વનો મુદ્દો છે।
તમે સાચા હો ખોટા હો પણ પોતાની જાતમાં કોન્ફિડન્સ રાખજો. આજે હું આર્મીમાં હોઉં તો હું આર્મી મેન સાથે ઊભી હોય કે કંઈ પણ હોય અને એ જે ડ્રેસ કોડમાં હોય છે ને એનો જે રૂઆબ છે ને એની જ મર્દાનગી છે. તમે લગ્નમાં જાઓ તો લગ્નના રૂઆબથી જાઓ. તમે જેવા માહોલમાં જાઓ છો એને અનુકૂળ થઈને રહેશો તો તમારું ઇમ્પોર્ટન્સ રહેશે. થેન્ક યુ. પહેલા તો સામેવાળાના ઘરે જાઓ ને તો પોઝિટિવ થઈને જાઓ અને આપણો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ પાવરફુલ હોવો જોઈએ. આપણો ડ્રેસ કોડ બી ભલે સિમ્પલ હોય પણ લુક આપણો જોરદાર હોવો જોઈએ. સામેવાળા આપણી ઉપર ઇમ્પ્રેસ થઈ જાય. અને બીજી વસ્તુ કે ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન ઇઝ લાસ્ટ ઇમ્પ્રેશન. હેલો, આપણી પર્સનાલિટી એવી હોવી જોઈએ કે ચાર માણસો પાછળથી વાત કરે. भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे के बाद खा पी कर सो जाना. नोटे बंद हो जाएगी. નમસ્કાર. નામ મૌલિક પટેલ. બધા પોઈન્ટ આવી ગયા છે પણ એક નવો એક પોઈન્ટ મને યાદ આવેલો કે ઉભો થયો કે પર્સનાલિટી એવી હોવી જોઈએ કે સામેવાળો વ્યક્તિ એકદમ ઇઝીલી આપણી સાથે કનેક્ટ કરી શકે. અને જો એ આપણી સાથે કનેક્ટ કરશે દરેકે દરેક પોઈન્ટમાં, દરેકે દરેક વાતમાં, તો સમજો કે આપણું કામ થઈ ગયું. બરાબર છે. અને બીજી વસ્તુ કે મોદી સાહેબને આપણે બધા જોયા હશે, ઓલવેઝ આ રીતે જ જવાનું. અમેરિકન પ્રેસિડેન્ટ હોય તેના ઘરે, આપણે ઇન્ડિયાના છીએ, ઇન્ડિયાના પીએમ છીએ, ઓલવેઝ એ પોતાના જે કોન્ફિડન્સ જે છે એ એનો હાઈ લેવલનો જ હોય છે અને એ જોઈને જ તે સામેવાળો વ્યક્તિ 50% તો ક્લિયર થઈ જાય. બરાબર. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. હેલો એવરીવન. એ એકદમ પરફેક્ટ છે પણ ઇન શોર્ટ જો કહીએ તો જેમની સાથે વાત કરીએ છીએ તેમની સાથે આપણી આત્મીયતા હોવી જોઈએ. એમને એવું ન લાગવું જોઈએ કે આ પોતાનો બિઝનેસ ડેવલપ કરવા માટે આવ્યા છે. જ્યારે બિઝનેસનો કોન્સેપ્ટ લાગશે ત્યારે એ લોકો નેગેટિવ રહેવાના છે. પણ જ્યારે એમને ઇન્ટિમસી લાગશે કે આ અમારા હિતની વાત કરી રહ્યા છે ત્યારે એ વાતને દિલથી સ્વીકારશે અને શ્રદ્ધાથી સ્વીકારશે. એટલે રિઝલ્ટ પણ એમને એટલા સરસ મળશે. એટલે બાહ્ય અને આંતરિક પ્રેઝન્ટેશન, વાગ્મીતિ બ્રહ્મ, તમે જે પ્રેઝન્ટેશન કરો છો એ તમારી વાણી અને આંતરિક અને બાહ્ય વ્યક્તિત્વ તમારું મેગ્નેટિક હોવું જોઈએ પણ સિમ્પલ હોવું જોઈએ. આર્ટિફિશિયલ કશું ન હોવું જોઈએ. થેન્ક યુ વંદા મેડમ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવા માટે. દોસ્તો, બધી જ વસ્તુઓ બરોબર છે. સારા કપડાં પહેરી જવું છે, સારી સ્માઇલ જરૂરી છે, પણ એક મહત્વનું, સામેવાળાને મોઢેથી જ્યારે ક્વેશ્ચન નીકળે ત્યારે માથામાં ખંજવાળ ના આવી જોઈએ. બીકોઝ તમારી પાસે પરફેક્ટ નોલેજ હોવું પણ જરૂરી છે. જ્યાં સુધી તો આપણી પાસે પરફેક્ટ નોલેજ હોવું જરૂરી છે જેથી સામેવાળાની જ્યારે બેસે ત્યારે સામેના જે ક્વેશ્ચન આવતા હોય એ ક્વેશ્ચનનો આપણે પોઝિટિવલી રિપ્લાય આપી શકીએ. બીકોઝ સામે આપણી સામે જેમ બેઠા છે આપણા કરતાં પણ હોશિયાર છે એ સમજીને જ બેસવું. થેન્ક યુ વેરી મચ. રહેવાતું નથી. દોસ્તો, પ્રેઝન્ટેશન ગમે એટલું તમારું સારું હોય પણ તમારો ઇન્ટેન્શન બહુ પરફેક્ટ જોઈએ. અને ઇન્ટેન્શન તમારો શુદ્ધ હશે કે મારે વે ટુ હેલ્ધી યુનિવર્સ બનાવવું, તો દુનિયાની કોઈ તાકાત તમને ના નહીં પાડી શકે. થેન્ક યુ. તમે બધાએ પાર્ટિસિપેટ બહુ સારી રીતે કર્યું. પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ છે ને એટલો મોટો ટોપિક છે ને કે બધા એક બોલશું ને તો બી ઓછું પડશે. એટલું ઇન ડિટેલમાં છે. પણ આપણે ત્યાં જો ડિટેલમાં જઈએ ને તો યહાં ગુજરાતીમાં પાછી આવી ગયું છે. ઉમેશભાઈ કીધું છે કે તમારું ઇન્ટેન્શન આવો છે. ओके, तो हम लोग जो यहाँ पे अभी सीखने और समझने के लिए आए तो इन डिटेल में अगर जाएंगे ना तो आपका दिन भी खत्म हो जाएगा. इतना ये है और इसके ऊपर इतने सारे वीडियो, इतनी सारी किताबें, इतनी सारी चीजें बताई गई है
कि आप पढ़ते 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 पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बूढ़े हो जाओगे। ठीक है, इतना इन डिटेल में है। तो हमको आगे चलते हैं इसके आगे कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है ना वो फर्स्ट इंप्रेशन होती है। और फर्स्ट इंप्रेशन कहाँ से पड़ती है? आपके आउटर लुक से। बोलते बाद में हो, रिलेशन बाद में आता है, बातचीत बाद में होती है, नेचर बाद में आता है, सब चीज बाद में आती है। सबसे पहले क्या आता है? आउटर लुक। ठीक है, आपका कॉस्ट्यूम क्या है। और सबसे बेस्ट चीज जो होती है, मैंने ज्यादातर लीडरों को जब मीटिंग लेते हैं ना, तो यहाँ पे अगर मैं बैठी हूँ, यहाँ पे मैं प्रोग्राम ले रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, ये मेरे सामने देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, तो बार बार मैं इसके सामने ही देख के बातें करूंगी। प्रेजेंटेशन दे रही हूँ लेकिन मैं देख किसको रही हूँ? इसी को देख रही हूँ। तो आई कांटेक्ट सबके साथ होना चाहिए। आई कांटेक्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर आपका आई कांटेक्ट सबके साथ नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिखेगा नहीं। अगर आप बात कर रहे हो यहाँ पे और देख रहे हो पीछे वो भैया प्लेट उठा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? मेरी जो बात मैं आपको करना चाहती हूँ उसका वजन पड़ेगा नहीं। मैं कितना भी मीठा बोल लूं तो भी आपके ऊपर वो वजन पड़ेगा नहीं। मैं कितना भी सुंदर दिख लूं तो भी वो वजन पड़ने वाला नहीं है। कॉस्ट्यूम भी कैसे होने चाहिए वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है। कॉस्ट्यूम की जो बात कर रहे हैं ना कि आउटर लुक में सबसे बड़ी चीज क्या आती है? कॉस्ट्यूम। लेकिन कॉस्ट्यूम भी बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसे कॉस्ट्यूम नहीं होने चाहिए जो आपको कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन क्या होता है पता है, कभी ऐसे होता है कि मीटिंग में जाना है तो हमको ये पहन के ही जाना है, मतलब वो पहन के गए हैं लेकिन कंफर्टेबल आप नहीं हो, तो आपका माइंडसेट कहाँ रहेगा? कपड़ों में। ध्यान कहाँ रहेगा? कपड़ों में। और बाजू में देखते रहिए, ये किसी ने देख तो नहीं लिया ना, मैं कंफर्टेबल नहीं। कॉन्फिडेंस लेवल वहां पे लूज हो जाएगा। और कभी ऐसा होता है ना कि हमको पता है कि यहाँ पे ये कॉस्ट्यूम पहन के जाना था लेकिन हम कुछ डिफरेंट वे में चले जाते हैं, तो अभी माइंडसेट कैसा हो जाता है कि मैं सबसे अलग दिख रही हूँ, कैसी लग रही होगी। क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या है? क्या कहेंगे लोग। तो ये नहीं सोचना है आप किस वे में कंफर्टेबल हो, वो कपड़े आपको पहनने हैं। लेकिन एक चीज है कि कपड़ों से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ये मानते हो? तो यहाँ पे दो लोग मुझे चाहिए, जो एकदम मस्त तैयार होके आए हैं और एक है कि तैयार होके नहीं आया है। मैं बुलाऊंगी तो आपको इंसल्ट फील होगा, आप खुद से आ जाओ, खुद से आ जाओ। दो लोग ऐसे चाहिए मुझे जो बिल्कुल ड्रेसअप में नहीं है ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस है वो जबरदस्त। अंकल आप आ जाओ। देखो ये लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ड्रेसअप में नहीं है। चलो इनके लिए ताली हो जाए जोरदार। ड्रेसअप का मतलब क्या होता है? ताली हो जाए। यहाँ पे मीटिंग में आए हैं तो मीटिंग में कैसा ड्रेसअप होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? प्रॉपर ड्रेसअप में आना चाहिए। क्योंकि अगर ड्रेसअप प्रॉपर नहीं है तो फीलिंग घर वाली आएगी। बैठे यहाँ होंगे लेकिन दिमाग किचन में होगा, बैठे यहाँ होंगे लेकिन आज 12 बजे का कैपिंग नहीं हुआ, दिमाग वहां होगा। लेकिन आज हम मीटिंग के मूड में आए हैं तो ड्रेसअप कैसा होना चाहिए? जोरदार, जबरदस्त, मस्त। ओके, दो आवाज हुई जब आप इधर हो। हाँ ओके, आपको क्या करना है? आप लोगों को देखने में कौन सा अच्छा लगता है? अगर आपको बोले कि ये लोगों के साथ पिक्चर देखने जाना है तो किसके साथ जाना पसंद करोगे? किसके साथ जाना पसंद करोगे? यहाँ पे क्यों नहीं जाएंगे? ड्रेस कोड अच्छा नहीं, ड्रेस कोड अच्छा, लेकिन ये भाई का दिल बहुत अच्छा है ना? ये अंकल बहुत ही अच्छे हैं, जाओगे?
नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? ड्रेस कोड नहीं है। कलाम सर आपका कोड दोगे? हाँ, पहना चाहिए। वाह वाह। अच्छा, अब कौन इसके साथ जाना पसंद करेगा? मैं जाऊंगा। खाली एक ब्लेजर डालने से इंसान की औकात बदल गई। खाली ब्लेजर डालने से, ठीक है? तो ब्लेजर कितना इम्पोर्टेंट है, तो जिस लोगों के लिए ब्लेजर नहीं पहना है वो आज ही शॉपिंग कर ले। कितना इम्पोर्टेंट है, आपके हाथ से कोई भी कभी भी मौका चूक सकते हो, ठीक है? अच्छा अच्छा। ओके, ठीक है? तो अर्जुन आप कुछ बताइए अपने बारे में। हेलो हेलो, अमदावाद से मैं પ્રોપર અમદાવાદ ગામડી વાહ વાહ। પછી તમારા માટે કંઈક બોલો, તમે શું કરો છો, ક્યાં તમારે નોકરી જ કરી कोई बात नहीं। वे अंकल हमारे जोड़ीदार डाल दीजिए। अभी आपको बोल रहा। अभी पहले ये भैया ने बोला था, सबने सुना था। अभी कैसे बोल रहे आप देखना। गुजराती जेल મારું નામ સૌજી ભાટી છે, રાપર કચ્છથી આવું છું। ઇલેક્ટ્રિશિયન, પ્લમ્બર અને બિલ્ડિંગ કોન્ટ્રાક્ટર, બિલ્ડિંગ મકાન બનાવીને પણ વેચું છું। તમારા માટે મને કેટલી ખબર હોય। કોટ પહેર્યા પછી મને બહુ સારું લાગ્યું। વાહ વાહ। ओके, अभी ये कोटी वाले भैया कोटी हेलो हमारा बराबर है तो बंद करे। हेलो My name is Piyush Shah from Ahmedabad. I am computer engineer and I am working in e-wire drive. वाह। अभी देखो, कोई बिना कोटी वाला या बिना ब्लेजर वाले इंसान से अगर बात करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल खाली एक कोटी और एक ब्लेजर इतना मायने रखता है। अब समझ लो। तो आप अगर बोलते हो कि मुझे नेटवर्क करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे फैमिली बोनस चाहिए, मुझे कैपिंग हिट करना है, तो पहले तो खुद को बदलना पड़ेगा। थैंक यू। सबसे पहले वंदना मैम के लिए सही में बहुत जोरदार ताली हो जाए। हमारा आउटर लुक अच्छा होना चाहिए और जैसे सब लोगों को पता है कि हमारे घर में जब कपड़े धुलते हैं तो कैसे हो जाते हैं, वो करचली बोलते हैं ना, वो ऐसे हो जाते हैं। अगर ऐसे ही कपड़े हम पहनेंगे तो वाइब्स भी कैसी आएगी, बराबर? अगर हम इस्त्री वाले अच्छे कपड़े हम पे अच्छे लगते हैं, जहाँ जैसे ऐसे मीटिंग में आते हैं तो इस तरह के प्रोफेशनल कपड़े, अगर यहाँ में ऐसे वो सफेद साड़ी वगैरह वो बेचने में जाते हैं ना, वैसे कपड़े पहने के आऊंगी तो कैसा लगेगा? तो कपड़े सही में आउटर लुक बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि आज कपड़े से ही, जैसे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सबको मुझे नहीं पहचानते, मैं सबको नहीं पहचानती, लेकिन अगर ड्रेसिंग अच्छा है तो एक बार मैं उनके पास जाऊंगी या ये मैम एक बार तो मैं उनसे बात करूँ, वो सर इतना गुड लुकिंग है, इतना अच्छा ड्रेसिंग उनका है, तो उनके पास कुछ तो नॉलेज होगा, कुछ तो अच्छा उनके पास होगा, तो एक बार मैं जानने के लिए जाऊंगी। तो ड्रेसिंग सही में हमारे सबके लिए मतलब बहुत ही जरूरी है। कहीं पे भी जाए, अगर हम सब्जी लेने भी जाते हैं ना तो भी थोड़ा अच्छा सा ड्रेसिंग करके जाएंगे ना, तो लारी वाला भी क्या बोलता है, सब्जी वाला, आइए मैम आइए मैम, वरना बराबर। ये सब आपको एक्सपीरियंस है ना, तो अभी से है ना ऑल
गुड लुकिंग ही होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। वाह वाह। सबको पता है कॉन्फिडेंस मिलता है, अटेंशन मिलता है लोगों का, और अटेंशन अगर आपको चाहिए तो आपको गुड लुकिंग में आना पड़ेगा। अगर यही प्रेजेंटेशन मैं कुर्ती में आके लेती तो कैसा लगता? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अगर हर चीज का, हर ओकेशन का एक ड्रेसअप होता है, और जैसा ड्रेसअप होता है उसके हिसाब से आपका माइंड और आपकी बॉडी उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसे ड्रेसअप पे होती तो ये कॉन्फिडेंस होता मेरे कभी भी नहीं होता। तो ये कॉन्फिडेंस अगर बना के रखना है तो ड्रेसअप परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना चाहिए? नेक्स्ट स्लाइड। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमारे पास जो इजी स्टेप है, एक इजी स्टेप मैं आपको देने वाली हूँ जिसके द्वारा आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। फर्स्ट क्या है? एक्सेप्ट योरसेल्फ। अपने आप को एक्सेप्ट करो। ज्यादातर लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल लूज क्यों होता है? क्योंकि उसको क्या लगता है, आपके पास कितनी अच्छी साड़ी हो या कितना अच्छा ज्वेलरी पहना हो, और या फिर कोई भैया है जिसने बहुत अच्छा सूट पहना है, लेकिन जैसे ही माहौल में गए और आपसे बेटर इंसान को आपने देख लिया तो कितना भी खर्चा किया हो वो खर्चा क्या होता है? मेरे से इसका, हमारा लेडीज का क्या बोलते लोग, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? ठीक है, ऐसा जेंट्स में भी होता है। हमारी हमको बदनाम कर दिया है खाली खाली। जेंट्स में भी ऐसा होता है कि इसका ब्लेजर मेरे से बेहतर कैसे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले खुद को, सबके पास मोबाइल है? Yes. सबको अपना मोबाइल ऑन करना है। मोबाइल में कैमरा ऑन करना है, उसको सेल्फी मोड में डालना है। जैसे ये लड़की अपना चेहरा देखती है, हाँ देखो ऐसे, और मैं जो बोल रही हूँ ना वो आप लोगों को बोलना है। વિડિયો નહીં, ખાલી પોતાને જોવાનું છે। अपने आप को देखो और बोलो अपने आप को देख के कि आई एम द बेस्ट। ओके, आपको बोलना नहीं है, विजुअलाइज करना है, वरना यहाँ पे आवाज गूंजने लगेगी। आपको विजुअलाइज करना है। आपको क्या विजुअलाइज करना है? आई एम द बेस्ट। मैं नहीं बोलूंगी, मैं जो बुलवाऊंगी आपके इनर वर्ल्ड में, उसके बाद आप खुद बोल लोगे आई एम द बेस्ट। अभी पूरी दुनिया में आप अपने आप को देखते रहना। हाँ, अपने आप को देखना है, मुझे मत देखना। मैं तो बेस्ट हूँ ही, आपको अपने आप को बेस्ट बनाना है। ठीक है, तो अपना मिरर देखो और सोचो कि 700-800 करोड़ की बस्ती है पूरे वर्ल्ड में करीबन, उसमें से भगवान ने आपको बनाया है। ठीक है, आपकी चेहरा कितना मस्त है, आप अपना चेहरा देखो, कितना मस्त चेहरा है, कितनी आंखें मस्त है, कितनी स्माइल मस्त है अपनी। हंस दो भैया, कुछ पैसे नहीं लगने वाले, पेनल्टी नहीं है कुछ, हंस दो। अपना चेहरा देख के हंसना है, दूसरे का नहीं। ठीक है, अपने आप को क्या करना है? मेरी स्माइल इतनी बेस्ट है, मेरी आंखें इतनी मस्त है, मेरे बाल इतने मस्त है। मौलिक भाई का हेयरस्टाइल बनाने लगे, मेरे बाल इतने मस्त है। ठीक है, हाँ, मेरी दाढ़ी इतनी मस्त है। ये सब चीजें भगवान ने आपको यूनिक, सबसे अलग बनाया है। सबकी हाथों की लकीरें अलग है, सबके नेचर अलग है। ठीक है, आपको सबसे अलग बनाया है। तो आप कौन हो? आई एम द बेस्ट। मेरे जैसा दुनिया में और कोई बंदा नहीं है। ये रोज करना है, ये अपने आप से रोज बोलना है, वरना कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, फीलिंग डाउन। आप लोग शॉपिंग करने गए हैं ना? कभी भी मार्केट में हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, तो शॉपिंग में जब जाते हैं तो दुकान में सेल्स बंद होते हैं,
ठीक है, तो कोई बंदा कैसा होता है, फुल एक्साइटमेंट वाला होता है, आइए बहन जी आपको क्या चाहिए, आपको नहीं चाहिए, नहीं, अगर पसंद नहीं होगा तो भी इतना एक्साइटमेंट के साथ आपसे बात करेगा कि आपको नहीं लेना होगा ना, फिर भी आप वहां से लेके निकलोगे। लेकिन कोई एक और शॉप में गए हो जहाँ पे, और वहां पे आपको लेना है, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक कपड़ा लिया, ये रखा, ये लो, दूसरा लिया, ये बताया, चौथा लेने जाएगा ना उधर, तब तक आप दुकान से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि ऐसे बंदे से हमको कम्युनिकेशन करना अच्छा लगता नहीं है। तो कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी डाउन होना नहीं है। तो अपने आप को क्या बोलना है हमेशा, आई एम द बेस्ट। ओके, तो जैसे भी आप हो अपने आप को एक्सेप्ट करना है। हमारे बाजू में अगर अभी मैं यह बातें कर रही हूँ और यहाँ पे अगर कपिल शर्मा भी खड़ा हो जाए तो भी मैं ऐसे ही बातें करूंगी, वो कितना भी एंकर बड़ा हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से बेस्ट हूँ। ठीक है, तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करना नहीं है। ओके, सेकंड है ऑलवेज कीप पॉजिटिव आउटलुक। पॉजिटिव नजरिया बना के रखना है। पॉजिटिव मतलब कुछ ऐसा होता है ना, अभी कितना भी मस्त तैयार होके बाहर गए और किसी ने दो चीज गलत बोल दी तो उतरेली कड़ी जो मोड़ू थी जाए। हिंदी वाले लोगों को समझ में आया, बासी कड़ी जैसा मुंह हो जाएगा, कैसा हो जाता है। तो अगर कुछ भी होता है अपना एटीट्यूड कैसा रखना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव एटीट्यूड कैसा होता है, जोरदार। ओके, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही हमेशा रहना है। थर्ड पॉइंट है ऑलवेज बी क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स। हमेशा नई नई चीजें सीखते रहना है। आपको क्या लगता है हमको ये सब कुछ आता है? यहाँ पे आज लेने के लिए हमने कितनी प्रैक्टिस की है। कोई भी चीज कभी भी किसी को आती नहीं है, वो सीखनी पड़ती है, और सीखे बगैर कोई भी कुछ कर सकता नहीं है। बिना सीखे तो कोई साइकिल भी नहीं चला सकता है, और सीख के हवाई जहाज भी चलाया जाता है, वो हम सबको पता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा अगर बढ़कर रखना है तो मार्केट में हम लोग तो नेटवर्क में है, और नेटवर्क में नए लोग आते हैं। कभी हो सकता है आपके सामने वकील आ जाए, कभी हो सकता है आपके सामने डॉक्टर आ जाए, कभी हो सकता है आपके सामने पुलिस आ जाए, बंदा तो कोई भी आएगा। हम एक ऐसे होते हैं नेटवर्कर जिसको हर बंदे के साथ डील करना पड़ता है। डॉक्टर को खाली पेशेंट के साथ ही डील करना होता है, पुलिस को खाली किसके साथ डील करना है, मुजरिम के साथ, वकील को किसके साथ डील करना होता है, लेकिन हमको हर इंसान के साथ डील करना होता है। तो सबसे बेस्ट कौन है, नेटवर्कर कौन है, सबसे बेस्ट है। और आपके पास जो है ना, वो दुनिया में कोई भी प्रोफेशन के बंदे के पास नहीं है। ठीक है, अपने लिए ताली बजाओ, मेरे लिए नहीं, ताली बजाओ अच्छी बजाओ। चौथा पॉइंट है प्रैक्टिस गुड इटिक्यूटी। अभी देखो मैं भी सीख रही हूँ, एटिक्यूटी एंड मैनर्स। मतलब कि आप जिससे बातचीत कर रहे हो, किसी के साथ बात कर रहे हो, जैसे अभी हमने ये अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए ना, तो ये सब पॉइंट यहाँ पे आ गए हैं, ये मैनर्स में आते हैं। इतना अच्छा कपड़ा पहना है, लेकिन किसी से हाथ मिला रहे हो ना, इतना जोर से मिला लिया ना कि सामने वाले का हाथ 2 दिन तक दुख रहा है। ठीक है, किसी के गले मिल रहे हो ना, तो ऐसे गले मिले ना तो बोला अभी छोड़ना भाई। ठीक है, हर चीज का एक मैनर्स होता है। कोई भी चीज आप करते हो उसकी एक चीज सिस्टम होती है, मैनर्स होती है, और ये सब चीजें कभी भी कोई भी किताब में सिखाई नहीं जाती है, ये करके सीखा जाता है। ये करने के बाद ही पता चलता है, ऐसे सीखी नहीं जाती है ये सब चीजें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा, और मिलेंगे तो पता चलेगा ना। जो ये पता कैसे चलेगा,
आप उसके साथ करोगे, उससे पता नहीं चलेगा, वो आपको बताएगा नहीं, लेकिन वो उसके आपके साथ कोई गलत करता है तो वो चीज हमको पता चलती है कि ऐसा करना नहीं चाहिए। ओके, प्रैक्टिस स्माइलिंग एंड मेंटेनिंग आई कांटेक्ट। हमेशा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? स्माइलिंग। एक स्माइल जो है ना पूरा दिन बना देता है। सुबह सुबह में किसी का रोता हुआ चेहरा देख लो तो हम लोग क्या बोलते हैं? आज तो मेरा दिवस बगाड़ी लाइफ वाले। और कोई स्माइलिंग वाला फेस मिल जाए तो, अगर आप रो रहे हो और कोई हंस रहा है, ठीक है, आप रो रहे हो और कोई हंस रहा है तो आप क्या करोगे? थोड़ी देर में आप भी हंसने लगोगे। देखना है, प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, एक बार स्माइल हो जाए जोरदार, 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 जीएसटी नहीं है, गवर्नमेंट ने अभी जीएसटी नहीं है, हंसो। मोदी सरकार पर भरोसा नहीं है, उस पर भी लग सकता है। जो बना था जो देखो ये आपको हंसाया क्यों? एनर्जी बनाने के, ठीक है। लेकिन लाफिंग के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। वो हम लोग गार्डन में जो करते हैं ना लाफिंग, क्या कोई भी बंदा दिल से नहीं हंसता है, खाली आवाज ही निकालता है। दिल से जो हंसते हैं ना उसमें कसरत जो बोलते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज जो होती है उससे होती है। लेकिन वहां पे तो क्या इतने जोर से चिल्लाए ना तो दूसरा और जोर से हा 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 करेगा। नेचुरली स्माइल जो होती है ना वो इनर वर्ल्ड को और बेहतर बना देती है। और नेचुरल स्माइल, स्माइल कैसी होनी चाहिए? नेचुरल। आप किसके सामने हंस रहे हो तो सामने वाला बंदा हंसे बगैर रहना ही नहीं चाहिए। कभी ऐसा होता है हम हंसते हैं लेकिन सामने वाला नहीं हंसता है, ऐसा होता है कि सबके साथ हुआ होगा। हम हंसते हैं लेकिन सामने वाला तो क्या हम हंसना बंद कर देंगे? वो तेरा मुंह है, तेरी बात है, मैं तो हंसूंगी। ठीक है, तो हंसना है और आई कांटेक्ट सबके साथ बना के रखना है। किसी के साथ पास अगर आप जाते हो, बातचीत करते हो, लेकिन देखते कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, ऐसा नहीं करना है। आई कांटेक्ट बना के बातचीत करनी है, तो इससे क्या होगा कि बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा और रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। पंक्चुअलिटी, ये भी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट है। आपने किसी को बुलाया है, आपको मीटिंग के लिए 3 बजे का टाइम दिया है और आप 4 बजे जा रहे हो, आप कितना भी सूट बूट पहन के जाओगे ना, उसके दिमाग में क्या होगा? मेरा 1 घंटा इस बंदे ने वेस्ट किया। तो फिर आप कितना भी अच्छा बोलोगे, कितना भी अच्छा कपड़ा पहन के जाओगे, वो आपको सुनेगा नहीं। उसके दिमाग में क्या आ गया? मेरा 1 घंटा बिगाड़ा इसने। तो खाली कपड़े मैटर करते, हर चीज मैटर करती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हर चीज मैटर करती है। तो पंक्चुअलिटी भी बहुत ही जरूरी है और ये चीज हमारे बिजनेस में तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक तो मुश्किल से कितने दिनों से अपॉइंटमेंट मांग रहे थे और किसी बंदे ने हाँ बोला है और वहां पे हम आधा घंटा लेट पहुंचे, तो एक कॉल जो होने वाला था वो भी गया और दूसरी बार वो आपको बुलाएगा नहीं। बी ए गुड लिसनर। अच्छा स्पीकर बनने से पहले अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, तभी लोग आपको सुनेंगे। अगर सुनना बंद कर दिया तो आपका वहां पे दिएड समझ लो। जो बंदा सुनता नहीं है ना, उसका दिएड। सुनना बहुत ही जरूरी है, वो आपकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट करता है। आज मोदी जी जो बोल रहे हैं तो उसके भी सलाहकार होंगे, वो भी काफी सारे लोगों को सुनते होंगे। कोई भी चीज ऐसे निकलती नहीं है, बोलने से पहले 10 चीजें लेनी पड़ती है। 1000 वर्ड्स अगर दिमाग में रखेंगे ना, तब जाके 100 वर्ड्स निकलेंगे।
लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। पढ़ाई करनी जरूरी है, लेकिन हम लोग अभी पढ़ाई करने वाले नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में क्यों बुलाते हैं? यहाँ पे जो भी आज टॉपिक होगा तो इसमें से आप 100% लेके जाने वाले नहीं हो। हम 100% देंगे, लेकिन आप कितना लेके जाओगे? लास्ट में 20% ही रहेगा घर पे जाके। कितना रहेगा? इससे दूसरी बार जब LDP होगी तो वापस आना पड़ेगा दूसरा और 20% लेने के लिए। ये मत कभी बोलना कि मेरे LDP अटेंड कर ली है, क्योंकि अभी 100% बनना बाकी है। ओके, लास्ट, प्रैक्टिस गुड हाइजीन एंड ग्रूमिंग। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे बेस्ट ये है, हम इसको इग्नोर करते हैं। कपड़े तो पहन लिए अच्छे, लेकिन हाइजीन नहीं है। दाढ़ी बना के गए हैं, ठीक है, हंस रहे हैं तो यहाँ पे खाना चिपका हुआ है दांत में, ठीक है, किसी से बात करे तो स्मेल आ रही है। वो आपको बोलेगा नहीं, लेकिन ऐसे आपसे दूर चला जाएगा, क्योंकि आपकी सांस में बदबू आ रही है। अभी होटल में खाना खाया और होटल में खाना खाने के बाद तुरंत मीटिंग लेने गए। वहां पे तो प्याज भी खाया, अचार भी खाया, ग्रेवी भी खाई, छाछ भी पिया, और वहां पे जाके डका निकलता है। ठीक है, तो क्या होता है? क्या होता है? हम लोग हेल्थ की बात करने जा रहे हैं और बोले पहले खुद तो तू हाइजीन हो जा, फिर मेरे को हेल्थ का टॉपिक बताना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत ही मायने रखती है। और जेंट्स की बात करूं, कभी भी मावा तंबाकू डाल के किसी से मीटिंग करने मत जाना, ठीक है। अगर है आदत, खा लो, बाहर निकाल दो, फिर बात करने जाओ। और अपने पर्स में हमेशा वो क्या बोलते हैं, लौंग और इलायची वो होना चाहिए। अगर कहीं तुरंत खाना खाने के बाद आपको मीटिंग लेनी है तो वो मुंह में डाल दो। मेरे पर्स में होगा अभी भी, ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी हम लोग जाते हैं ना तो वो डाल के जाते हैं, क्योंकि हमको हमारी बदबू हमें कभी नहीं आती है, वो सामने वाले को ही आती है, और वो कभी आपको बताएगा नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में आपकी एक रिस्पेक्ट है, तो वो आपको बताएगा नहीं। तो ये चीजें छोटी छोटी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और दूसरा होता है, कभी कंघी बंगी बाल में किया नहीं है, ऐसे ही चले गए, आज तो मेरे 6000 निकालने हैं, नहाया भी नहीं है, ऊपर से कोट वोट डाल दिया और चले गए, ठीक है। अब ट्रेन में और बस में मुसाफरी हर बंदे ने की है, ऐसे लटक लटक के जाते हैं ना लोग। अगर बाजू में कोई ऐसा बंदा आ गया जिसने हाथ खड़ा किया है और आप सांस भी नहीं ले रहे, ये एक्सपीरियंस कितने लोगों ने किया? सबने किया, ठीक है। तो ये चीज आपके साथ हुई है, वो औरों के साथ ना हो, इसलिए अच्छा डिओड्रेंट या स्प्रे लगा के जाना चाहिए। मैं किसी कंपनी की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये आपके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। वो लगा के जाना चाहिए। एक फ्रेग्रेंस है ना, वो आपकी एक पहचान बन सकता है। काफी सारे लोगों को ऐसा होता है कि आपको देखा नहीं है, लेकिन आप पास हुए ना तो उसको पता चलता है कि ये बंदा आया, वो आपकी स्मेल से पहचान लेता है। कपड़े अच्छे होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, ठीक है। फिर लेडीज है तो एक चीज बताऊंगी, पार्लर में अच्छी तरह रेगुलर जाना चाहिए। सागर सर को बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं, ठीक है। अपने ऊपर खर्च करना शुरू करो। आईब्रो बनी हुई नहीं है, हाथ फटे हुए हैं, पैर निकाल के जूते बाहर गए तो एड़िया पूरी क्रैक क्रैक क्रैक, और आप बोल रहे हो मैं लाख रुपया कमाया हूँ। बोला 200 रुपया अपने ऊपर खर्च कर ले, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ही मायने रखती। ये कोई चीज आपको बताने वाला नहीं है, ये आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और हाइजीन बहुत ही जरूरी चीज है। और भी हाइजीन में तो जितना डिटेल में जाएंगे ना कम पड़ेगा, लेकिन हमारे पास अभी टाइम नहीं है। तो ये जो टिप्स है वो आप लोगों ने सबने नोट डाउन कर दी होगी, यस। तो कैसा रहा? बहुत बढ़िया। लेकिन
लेकिन किसी की चुराई हुई है। मरने के बाद भी जीना चाहते हो, मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो एक काम जरूर करना, या तो पढ़ने के लायक कुछ लिखना, या तो पढ़ने के लायक कुछ लिखना, या लिखने के लायक कुछ कर जाना। वाह वाह वाह। तक मुझे आपने झेला और बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया और बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया, उसके लिए आप सबका बहुत ही धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वाह वाह।